नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव से, जिनकी हाल ही में उमेश हत्याकांड के मास्टरमाइंड के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद बयानबाजी का दौर जारी है। और अब विरोधियों को जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल खाना खाते समय हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ थी और आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है, फोटो खिंचाता है और उस फोटो में लाने वाला भी साथ होता है। इसके बाद सपा प्रमुख से सांसद शफीकुर बर्क रहमान के बयान के बारे में सवाल किए गए। दरअसल सांसद बर्क ने कहा कि इस सरकार में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पर खासतौर से बहुत ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। ऐसी वारदातों से देश का नाम खराब होता है। लोग देश में अमन चैन से रहना चाहते हैं और देश के सभी लोग अमन चैन के साथ ही जीना चाहते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बर्क साहब ने एकदम सही बोला है। अब इस बीच वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते चले, जहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरह के उन पर तस्वीरें सामने आने के बाद आरोप लग रहे हैं, उस पर उन्होंने बयानबाजी की है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के भी साथ किसी की तस्वीर हो सकती है, लेकिन उस तस्वीर के आधार पर उस पर आरोप लगाना गलत है। अखिलेश यादव की हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर बताई जा रही है। अब तस्वीर का तिलिस्म जो है बढ़ता जा रहा है और लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। और इसी बीच शफीकुर बर्क रहमान की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जहां पर बर्क के इस बयान पर भी अखिलेश यादव ने समर्थन जताया, जिसपे बर्क ने ये कहा था कि देश में मर्डर हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है और मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। अब ये ट्वीट हम आपको दिखाते चलें। अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि तस्वीर किसी के भी साथ हो सकती है। आगे अखिलेश लिखते हैं कि कल खाना खाते समय हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। दूसरा ट्वीट लिखते हैं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है और फोटो खिंचवाता है और उस फोटो में लाने वाला भी साथ में होता है। और इसी के तहत अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए करारा जवाब दिया है तमाम आरोपों पर। कहा कि तस्वीर किसी के भी साथ हो सकती है और कोई भी आता है, फोटो खिंचवा जाता है और फोटो खिंचवाने वाला भी साथ में होता है, और इसीलिए फोटो के आधार पर किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। और अब गोरखपुर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता और क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष पदाधिकारी के नेतृत्व में आज बेनीगंज में बीजेपी कार्यालय में बूथ सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले के हर वार्ड के बूथ अध्यक्षों को कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। हम सभी ने जो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पार्टी ने तय किया है कि सभी शक्ति केंद्रों पर हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कार्यक्रम करने हैं। सभी शक्ति केंद्रों पर 200 से 300 की संख्या के कार्यक्रम होने हैं और राष्ट्रपति जी ने क्या क्या, हमारी सरकार, केंद्र की सरकार का क्या क्या कमिटमेंट है, सरकार ने क्या क्या किया है, उस पूरे अभिभाषण में वो है। तो वो 16 पन्ने का अभिभाषण है। उस 16 पन्ने के अभिभाषण को उस सभी कार्यक्रमों में रखा जाएगा और उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, ताकि नीचे तक ये मैसेज जा सके कि हमारी केंद्र की सरकार ने नीचे की काम के लिए क्या क्या योजना लेके आ रही है। उस पर सभी कार्यक्रमों की तैयारी की दृष्टि से आज ये तैयारी बैठक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर संपन्न हुई। सभी शक्ति केंद्रों पर, महानगर में 135 शक्ति केंद्र है, सभी 135 शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम होने हैं। किसी कार्यक्रम में सांसद जाएंगे, किसी शक्ति केंद्र पर विधायक जाएंगे, किसी शक्ति केंद्र पर एमएलसी जाएंगे, किसी शक्ति केंद्र पर हमारे बड़े पदाधिकारी जाएंगे। इस तरीके से हम सभी योजना रचना बना। रायबरेली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तस्करों और अवैध कारोबारियों पर खासतौर पर कार्रवाई हो रही है। ताजा मामला सामने आया है रायबरेली के कुछ प्रमुख बाजारों से, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में त्योहारों के मद्देनजर फरवरी महीने में ही अवैध मादक पदार्थ और बिक्री से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इसे अभियान के तहत कार्रवाई है और इसके साथ साथ अपराध से जुड़े अपराधियों के खिलाफ अवैध शराब बनाने और बेचने से संबंधित करीब 386 अभियोग पंजीकृत किए गए। इनमें से 402 अभियुक्तों को जेल भी भेजा गया है और अभियान के दौरान 6,371 लीटर अवैध शराब, कच्ची शराब बरामद की गई और साथ ही 318 क्विंटल लहन को नष्ट कर दिया गया है। वाली है और इसमें ये देखा जाता है कि होली के अवसर पे अवैध शराब की बहुत ज़्यादा बिक्री की संभावना रहती है। इस संभावना के मद्देनज़र इस पूरे माह अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया है और इसमें पूरे माह में तकरीबन 386 अभियोग पंजीकृत करके 402 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और 6,371 लीटर कच्ची जो अपमिश्रित शराब है वो बरामद की गई है और 318 क्विंटल लहन नष्ट कराया गया है। इसके अलावा जो जनपद में शराब की दुकानें हैं, बियर की दुकानें हैं, देशी शराब की तकरीबन 285 दुकानें हैं और अंग्रेजी शराब की 112 दुकानें हैं, बियर शॉप्स 83 हैं। इन सारी दुकानों की क्षेत्राधिकारी और एसडीएम के द्वारा ज्वाइंट टीमें बना करके और कतिपय जगहों पे थानाध्यक्ष के द्वारा भी लगातार चेकिंग कराई जा रही है। होली होने वाली है और इसमें ये देखा जाता है कि होली के अवसर पर अवैध शराब। और जनपद एटा से खबर है जहां पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही सर्विलांस टीम ने भी मिलकर कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना पर 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी सुलन होटल के पास से गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के कब्जे से 2 बैग में रखे हुए चोरी के करीब 52 मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही आपको बता दें सामान में 34 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 18 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है जो 2 सालों से सक्रिय चला आ रहा है और गिरोह के अधिकतर जो सदस्य हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं जो दिल्ली के सदर बाजार, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन जैसे भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों के साथ धक्का मुक्की करके उनके मोबाइल फोन चोरी किया करते हैं। क्राइम ब्रांच की सर्विलांस और स्वाट टीम के द्वारा जनपद मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्रांतर्गत रहने वाले 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 52 मोबाइल सेट बरामद किए गए हैं। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उक्त मोबाइलों को ये दिल्ली में विभिन्न स्थानों से चोरी इनके द्वारा किया गया है और पुलिस के द्वारा इस प्रकार से कुल 52 मोबाइल फ़ोनों को रिकवर करके दिल्ली पुलिस से संपर्क करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये चोरी के मोबाइल कहाँ सप्लाई करते थे और कहाँ पर बेचते थे? ये इसके बाद जनपद मैनपुरी में देहात क्षेत्रों में ले जाकर और इनकी बेचने की योजनाएं रहती हैं। पुलिस को जाते समय रास्ते में सूचना मिलने से यहाँ पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। ये दिल्ली में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं, जहाँ बाजार की एरिया होती है, वहाँ लोगों को धक्का दे देते हैं और जिससे किसी न किसी बहाने से उक्त मोबाइल फ़ोन को उनके जेब से या उनके बैग से निकाल लेते हैं और इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं 52 मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद। और हमीरपुर में नायकपुरवा गांव से मामला सामने आया है जहां पर सोने की चेन दहेज में न मिलने पर दूल्हा फेरों के बीच ही मंडप छोड़कर भाग गया। दरअसल जयमाला का समय जैसे ही आया तो दूल्हे ने 1 तोला सोने की चेन की मांग कर दी। हालांकि समझाने के बाद लड़का मान गया और आगे दूल्हा जो है दुल्हन के साथ मिलकर उसने आगे की रस्में की, एक दूसरे को जयमाला पहनाई गई। पर वहीं जब बात आई 7 फेरे लेने की तो दूल्हे के पिता समेत परिजनों ने सोने की चेन और दहेज पहले देने की मांग करते हुए फेरों को रुकवा दिया। शादी छोड़कर इस बीच दूल्हा भाग निकला और अब पीड़ित पक्ष ने कानून का सहारा मांगा है, जिस पर पुलिस से कार्रवाई करने का आश्वासन परिवार को मिला है। मामला दर्ज कर लिया गया है। सर, मामले की तय तो हमें भी नहीं मालूम है, लेकिन जितनी हमें जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। सर, मामला ये हुआ कि तिलक हमारा 21 तारीख को हुआ था। तिलक की पूरी वारदात ये थी कि मतलब हम गए वहाँ पे और उनकी जो भी मांग थी 1,10,000 रुपये की वो हम दे आए। उसके बाद दूसरे दिन 22 तारीख को उनकी बारात आई, तिलक हो गया। जयमाल के समय पे उनकी बुआ ने लड़की ने डिमांड 11,000 रुपये की करी। उसमें जो है उसकी बुआ ने 1 तोले की चैन सोने की मांगी, जिसमें हुआ ये कि भाई हमारी डिमांड कुछ नहीं थी, इसलिए हमने माला उनको दे दिया। जयमाल भी हो गया। कुछ लोगों ने समझाया कि भाई जब मांग की नहीं, जितनी मांग की तो उतनी ही रहे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि 22 तारीख की हमारी
शादी थी, बारात आई, टीका हुआ, सब कुछ हुआ। जयमाल का समय आया तो लड़के ने 1 तोला की चैन की मांग की, नहीं दे पाए मेरे मम्मी पापा। तो मेरे मम्मी पापा ने पैर गिनती की, नहीं माने। एक गाड़ी पैसे मांगे, नहीं। और हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 अपराधियों पर कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों के पास से 2,20,66,000 रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क की गई। साथ ही जानकारी है कि कुर्क संपत्ति में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन समेत मकान और प्लॉट भी शामिल है। दरअसल अवैध गांजे का अंतर्राज्यीय परिवहन और विक्रय कर अनुकूत संपत्ति जो है कमाई गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में जनपद हमीरपुर में आपराधिक माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए थाना विवाद क्षेत्र के 6 अवैध गांजा तस्करी के अपराधियों, जिनके नाम क्रमशः शिबू खान, फरीद मोहम्मद, मोहम्मद हारून, आरिफ खान, अरुण कुमार और दानिश खान हैं, इनकी कुल 2,20,00,000 की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसमें इनकी ज़मीन, इनके वाहन, एक ब्रेजा कार, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, साथ ही एक महिंद्रा पिकअप और इनकी जो अवैध इन्होंने ज़मीनें खरीदी थी उन सभी को जब्त किया गया है। और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई में इनको जेल में निरुद्ध रखते हुए फसलों के साथ साथ इंसानों के लिए भी आवारा जानवर काल बनते जा रहे हैं। सड़कों पर काल बनकर दौड़े आवारा जानवर अलग अलग 2 हादसों का कारण बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में आवारा मवेशी के टकराने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला बछवा थाना क्षेत्र का है। तीनों लोगों की मौत आवारा मवेशियों के टकराने से हुई। बता दें कि स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी जो हमारे पास अभी पश्चिम गांव का एक पेशेंट लेके आए हैं साथ वाले, और उसको सिर पे थोड़ी चोटें हैं, और साथ वाले यही बता रहे हैं कि उसकी स्कूटी बाइक जो जिससे जा रहा था वो स्लिप कर गई है। और अभी मुआयना करने के बाद समझ में आ रहा है कि उसके सिर पे एक इंजरी है, बाकी तो खरोचे हैं। ये पश्चिम गांव राम लखन सिंह के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम भैया इनका? आरपी सिंह नाम है। और ये कोटवा विद्यालय जो है जा रहे थे, रास्ते में गिर गए हैं तो चोट आ गई। किस गाड़ी से गिरे? स्कूटी चला रहे थे, लड़े किसी से नहीं, स्लिप हो गई, गिर गए हैं, चोट आ गई। कहाँ पर हुआ? ये पश्चिम गांव वही। और ये और अब रुक करेंगे आगरा की ओर, जहां से खबर है कि मंटोला में जुए के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे लाइन पर 2 पक्ष जुआ खेल रहे थे और जुए के बीच दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान मूसा नाम का एक व्यक्ति, जिसे बुरी तरह से पीट दिया गया है। आरोप है कि हमलावर युवक को अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। किसी ने युवक के घर वालों को सूचित किया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हमलावरों से पहले भी झड़प हो चुकी थी, विवाद हो चुका था, लेकिन इसके बाद साजिश के तहत मूसा की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 27/2/2023 को शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस को ये सूचना मिली, काजीपाड़ा रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति को लहूलुहान किया गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति का नाम था आबिद कर, और वहाँ रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोगों ने उस पर हमला किया था, जिससे उसे चोट आई थी और उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उनके पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर थाना रकाबगंज में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में नामजद 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में एक अज्ञात जो घटनास्थल पर इस वाक़या में शामिल था उसे। कानपुर देहात से खबर है, जहरूरा क्रॉसिंग के पास भीषण जाम लग गया है, जिसकी वजह से कई घंटों तक जाम में एम्बुलेंस फंसी रही और एम्बुलेंस की वजह से मरीज जो उसके अंदर सवार था वो तड़पता रहा। एक तरफ जाम खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन कई घंटों तक लगे इस जाम में एम्बुलेंस कर्मचारी भी फंसे रहे और एम्बुलेंस का मरीज भी।
साहब 3:30 बजे से मैं क्रॉसिंग से यहाँ तक आने में समझ लो 6 बज रहा है। प्रशासन कोई वही नहीं है साहब, यहाँ पे कोई प्रशासन ही नहीं है यहाँ पे साहब। बताओ अब कितने टाइम आलू खाली करें, कितने टाइम घर जाएंगे। 3:30 बजे साहब फंसा हूँ। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं साहब हो रही है यहाँ पे। आप देख तो रहे हो सर, चारों तरफ कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और गोरखपुर जिले की पुलिस ने जमीन के कारोबार से जुड़े एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो कि खरीदारों को अपने पास बुलाते और उन्हें जमीन दिलाने के नाम पर एक कमरे में महिला के साथ बंधकर अश्लील वीडियो बनाते थे। यही नहीं बल्कि उनके साथ मारपीट भी की जाती थी और उनके रुपए, सोने के जो गहने या कोई जेवरात, अंगूठी, इस तरह की चीजें भी उनसे लूट ली जाती थी। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जमीन खरीदने वाले से रुपए ऐंठने की भी धमकी दी जा रही थी। ऐसे ही एक मामले में ओम प्रकाश गुप्ता नाम के इस व्यक्ति ने पुलिस तक अपनी बात पहुंचाई। अश्लील वीडियो के नाम पर जमीन खरीदने वाले और लूटने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस बीच गोरखपुर पुलिस कामयाब रही और गोरखपुर समेत आसपास के जिलों में भी इसी तरह का गैंग सक्रिय है जिसकी तलाश की जा रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है। उसमें उन्होंने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि लोगों को बाहर से ज़मीन दिलाने के नाम पे यहाँ बुलाते हैं। बुलाने के बाद में उनको एक कमरे में बंद करके उनके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करना एवं उसके बाद उनसे लूटपाट करना और लूटपाट करने के साथ साथ उनसे रंगदारी मांगना। इस तरह का एक वाकया ओम प्रकाश गुप्ता नाम के व्यक्ति है जिनको राम भरोसे तिवारी नाम के व्यक्ति ने बुलाया। बुलाने के बाद में एक सुनीता सिंह नाम की महिला के साथ कमरे में बंद किया, उनका एक अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उनकी सोने की अंगूठी, उनके ATM से 21,000 रुपये निकाले गए और उसके बाद में वो वीडियो रिकॉर्ड करके उनको दिखाया गया और बोला अगले दिन आप 3 लाख रुपये। और बीजेपी महिला मोर्चा के लाभार्थियों के साथ 1 करोड़ सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। बता दें मोगा से खबर है, जहां मोगा के फिरोजपुर रोड पर स्थित गांव सलीना में प्रदेश महामंत्री मनिंदर कौर की अगुवाई में इसका आयोजन किया गया है। और सेल्फी प्रोग्राम का जो मुख्य लक्ष्य है वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक बताना है। करीब 117 विधानसभा हलकों में ये सेल्फी प्रोग्राम होगा और इसी दौरान महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिंदर कौर ने पंजाब सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेरते हुए कहा कि आए दिन पंजाब में हो रहे कत्ल और फिरौतियों की मांग के मामले में सरकार को गंभीर होना चाहिए। इस प्रोग्राम का खास तौर पे इस मंतव यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ इस चीज़ों ਦੀਆਂ लाभार्थी ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ किने भेजिया। सेंटर सरकार तो मोदी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए एक तो एक वधिया योजना बनाई, लेकिन जो स्टेट दे विच सरकारां हुंदियां वो अपना नाम लैके वो चीज़ों के उत्ते लोगों को जड़ियां है मुहैया कर दिया। लेकिन साडा महिला मोर्चा ने एक एजेंडा लिया कि असी भैनों तक जावांगे और भैनों को ये दसांगे कि ये जिहड़ा प्रोग्राम दे तहत सारिया भैनों को इसकी जानकारी होवे कि ये सारिया स्कीमां जिहड़ियां हैगियां मोदी जी की सरकार वालों चलाईयां जा सकदियां। कि आम आदमी पार्टी ने जिहड़े वादे कीते सी वो वादे जिहड़े आ अज उदां दे उदां ही पए आ। लोग पछता रहे उन्हां दी सरकार बना के, लेकिन मोदी जी ने करके सरकार बनाने तो बाद ये जिहड़ियां स्कीमां दित्तियां लोगों को, कोई इदां दा वादा पहला नहीं किया कि असीं आ करांगे। सारिया स्कीमां चालू करन तो बाद ही उन्होंने अपनी सरकार बनाने तो बाद ही सारिया स्कीमां जिहड़ियां चालू कीतियां और लोगों तक पहुँचियां। और साडा ये फर्ज है कि सबनों ये दस के कि ये जिहड़ियां स्कीमां मोदी सरकार दियां उन्हां दा जिहड़ा हर एक इंसान का जिहड़ा वोट है वो मोदी जी लई कन्वर्ट करना है। इस प्रोग्राम का खास तौर पे इस मंतव यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ मैं सब तो धन्यवाद करती हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम थिंद जी का ते अपने प्रदेश के महिला मोर्चा के प्रधान मीनू सेठी मैम का, जिन्हों ने साडा पिंड ही चुनिया भी इत्थे आके तुहाडे पिंड कार्यक्रम किया जाए। तो मैं धन्यवाद करती जिहड़े लाभार्थी इत्थे पहुँचे तो उन्होंने आपकी सैल्फी आके खिचवाई। साडे मोगे निवासियों में मैं अपील करती हाँ भी साडे जिहड़ा अपने मोदी जी दी स्कीमां अपना एक मंडी दे विच सामने दफ्तर खुल्लिया होया, जिहड़े अपने एक्स MLA साहब सी उन्हां दा दफ्तर हजे भी चल रहा। उत्थे जिहड़ियां मोदी दीयां जिहड़ियां सारियां स्कीमां वो भरीआं जांदियां। जिहड़ा दफ्तर आ कल्ला संडे ही बंद हुंदा है, सोमवार तो शनिवार तक वो खुल्लिया रहिंदा ते हरेक सहूलत उत्थे लोकां। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।